हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस न्यू वीडियो में। तो बच्चों, इस वीडियो में हम आर्हिणी समीकरण के सूत्र का व्युत्पन्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका वेग स्थिरांक है वो होता है k बराबर a इंटू ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि जो k होता है वेग स्थिरांक वो होता है k बराबर a इंटू ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। अब हम क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ का लॉग लेते हैं। तो यहां पर लिखेंगे दोनों तरफ का प्राकृतिक लॉग लेने पर तो जब इसका लॉग लेंगे तो इधर लिखेंगे हम लॉग यानी ln k बराबर ln a इंटू ई की पावर ई ए अपॉन आर टी। यहां मैंने लॉग लिया तो ln के, इधर लॉग लिया तो ln a इंटू ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। ये ऐसे बराबर, अब देखिए यहां लॉग के साथ या ln के साथ a इंटू ई यानी इंटू में संख्या है। तो आपने सूत्र पढ़ा होगा कि आपका जो ln m इंटू n यानी इंटू में कोई संख्या आ जाए तो इसका सूत्र होता है ln m प्लस ln n। ठीक है, अगर कोई संख्या ln यानी लॉग के साथ इंटू में होती है तो पहली संख्या आती है लॉग के साथ, प्लस ला के लॉग के साथ दूसरी संख्या आती है। जैसे लॉग m log m प्लस log n यानी ln n। तो यहां पर पहले आपका आएगा ln a प्लस ला के यानी इंटू है तो इंटू पर प्लस आ गया और लॉग के साथ ई की पावर माइनस के ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, लॉग के साथ दो संख्या इंटू में तो लॉग की संख्या जो पहली है वो पहले लिख दी, प्लस का चला है, और लॉग के साथ जो दूसरी संख्या वो दोबारा लिख दी मैंने। अब देखिए ये ऐसे ही बराबर ln a, जो लॉग के ऊपर जो आपका लॉग है इसके ऊपर कोई पावर होती है, यानी आपका लॉग की संख्या में a की पावर b है। सपोज ln a की पावर b है, जो आपकी पावर होती है वो आपके लॉग के आगे आ जाती है, यानी b ln a जो पावर है वो आपके आगे आ गई तो b ln a। तो यहां पर पावर आपकी e की पावर है कितनी, माइनस के ई ए अपॉन आर टी। तो ई ए अपॉन आर टी आगे आ जाएगी तो ये हो जाएगा आपका माइनस के ई ए अपॉन आर टी ln e, यानी ये आपकी जो पावर है वो आगे आ गई लॉग के और बचा क्या ln e यानी log e। अब देखिए ln k ऐसे, ये भी ऐसे ही माइनस ई ए अपॉन आर टी, जो आपका log e होता है यानी ln e होता है, इसका मान होता है 1। ठीक है, आगे चलते हैं। ln k बराबर, अब जो प्लस वाली वैल्यू है उसको मैं इधर लिख देता हूं और माइनस वाली को इधर, यानी दोनों को चेंज करके लिख देता हूं। तो आपका आएगा माइनस के ई ए अपॉन आर टी और फिर प्लस के ln a। मैंने क्या किया, इसको पहले लिख दिया और प्लस वाली संख्या को बाद में लिख दिया। ठीक है, बात एक ही है। अब हम क्या करें, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब जो आपका ये सूत्र निकला है इसके हम क्या y बराबर mx प्लस c से तुलना कर लेते हैं। y बराबर
mx प्लस सी, समीकरण नंबर 3। तो देखिए अब इससे हम इसकी तुलना करें तो यहां पर जो y है उस y की जगह पर क्या है ln के, जो आपका x है x है आपका 1/t, आपका जो m है इतनी जो वैल्यू है ये है आपकी m, जो आपका माइनस के EA अपॉन R दिया है वो है आपका m, और 1/t है वो क्या आपका, वो है आपका x, और आपका जो c है वो है आपका ln A। ठीक है, तो y था वो आपका ln K है, m जो है वो आपका माइनस के EA अपॉन R, और x आपका 1/t है, और c आपका ln A। ठीक है, अब इसके हिसाब से मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। तो देखिए इधर जो होता है वो आपका होता है x अक्ष, तो x अक्ष हम देखें तो x अक्ष की जगह क्या दिया है 1/t, तो यहां लिखेंगे 1/t। ये आपका y अक्ष होता है, y अक्ष की जगह क्या दिया है ln k, तो ये आपका ln k। c की जगह क्या है ln a, तो यहां पर आपका होता है c, तो c के ऊपर क्या है आपका ln a। और देखिए जो आपका m दिया है वो क्या है, वो आपका माइनस का, और मैंने आपको पिछले ग्राफ में बताया था कि अगर आपकी वैल्यू m की माइनस में होती है तो आपका ग्राफ नीचे बनता है, और प्लस में जो m की वैल्यू हो, m की वैल्यू प्लस में हो तो आपका ग्राफ ऊपर बनता है। तो m की वैल्यू माइनस में है, इसके लिए इसका ग्राफ जो है वो नीचे बनेगा। तो ये जो ग्राफ है वो ग्राफ बना आपका ln k बराबर माइनस के EA अपॉन RT प्लस ln A। एक बार वापस से समझ लेते हैं, जो k बराबर होता है वो होता है a इंटू ई की पावर EA अपॉन RT। अब हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग लिया, तो ये आपका हो गया लॉग के, इधर लॉग लिया तो लॉग a इंटू ई की पावर EA अपॉन RT। ये ऐसे ही लॉग में संख्या होती है, तो जब लॉग में दो संख्या हो तो लॉग के साथ पहली संख्या प्लस लॉग के साथ दूसरी संख्या, तो लॉग के साथ a पहली संख्या है तो मैंने उसको लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह, लॉग के साथ जो दूसरी संख्या है मैंने उसको लिख दिया, फिर इसके बाद ये ऐसे ही, ये भी ऐसे ही। अब देखिए लॉग के साथ जो ऊपर पावर होती है वो लॉग के आगे आ जाती है, यानी जो b है वो आगे आ गई, तो यहां पर क्या है e की पावर कितना है माइनस के EA अपॉन RT, तो आपकी जो इतनी है ये जो आपकी पावर है तो ये पूरी वैल्यू मैंने आगे लिख दी, तो बचा क्या ln E यानी log E। log E का मान 1 होता है, इसके बाद इस वाली वैल्यू को मैंने इधर लिख दिया और माइनस का, और इसको इधर लिख दिया तो प्लस का। अब जो आपका समीकरण बना है उस समीकरण की मैंने y बराबर mx प्लस c से तुलना कर ली, तो यहां पर जो y है वो ln k है, जो x है वो माइनस के EA अपॉन R है, x आपका 1/t है और c आपका ln A है। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि ये आपका x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये आपका c होता है, और नीचे जो होता है वो होता है आपका माइनस के m। ठीक है, ये आपका x अक्ष, ये y अक्ष, ये c बिंदु और ये m। तो x अक्ष, x पर क्या है 1/t, तो मैंने यहाँ x के ऊपर 1/t लिख दिया, ऊपर y है आपका तो y के ऊपर क्या है ln k, मैंने ln k लिख दिया। इसके बाद ये आपका c पॉइंट है, c कितना है ln a, मैंने ln a लिख दिया। अब m का मान माइनस का है तो माइनस का m दिया है माइनस के EA अपॉन R, तो उसका ग्राफ मैंने नीचे खींच दिया। अब यदि इसके जो वेग स्थिरांक हैं वो भिन्न भिन्न हो, यानी वेग स्थिरांक k1 और k2 हो
आपका जो ताप है वो T1 T2 हो, अर्थात T1 और T2 ताप पर इसके जो वेग स्थिरांक है वो K1 और K2 हो, तो इसका जो सूत्र निकलेगा उसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूं। तो पहले आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। तो बच्चों हमने इस आधुनिक समीकरण का ग्राफ बना दिया था, अब इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो जो आपका समीकरण 1 है इसमें क्या करते हैं हम, माना T1 व T2 ताप पर इनके वेग स्थिरांक K1 व K2 हो, तो यानी मैंने इसके जो ताप है वो T1 और T2 मान लिए, और T1 पर आपका जो वेग स्थिरांक है वो K1 है, और T2 पर जो वेग स्थिरांक है वो आपका K2 है। तो यहां पर इसमें हम जो है K1 K2 और T1 T2 वैल्यू रखते हैं। पहले मैं जो है T2 की वैल्यू रखूं तो यहां पर क्या रहेगा, ये आपका रहेगा K2, यानी मैं T2 और लेके चलूं यहां पर तो ये आपका क्या रहेगा K2। तो ln K2 जो बराबर ln A माइनस ये ऐसे E A अपॉन R, और ताप आपका क्या रहेगा T2। भाई K2 आपका क्या है, वेग स्थिरांक, किस ताप पर, T2 ताप पर। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 4। अब यहां हम अगर K1 लिखें तो ln K1 बराबर ये ऐसे ही ln A माइनस के E A ऐसे ही, और R इंटू T1। समीकरण नंबर 5, यहां मैंने K2 लिखा तो आपका T बन गया T2, K2 के लिए T2, K के लिए मैंने K1 लिखा तो आपका T बन गया आपका K1 के लिए T1। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 4 में से 5 को जो है माइनस कर लेते हैं, यानी घटा लेते हैं। तो घटाने के लिए ये माइनस और ये माइनस है, तो ये हो जाए आपका प्लस का। ये देखिए log A और log A, ये माइनस का है, ये प्लस का है, इससे कट जाएगा। इसमें से मुझे माइनस करना है तो पहले लिखेंगे हम ln K2 और माइनस करना है मुझे किसको, ln K1 को, यानी इसमें से मुझे इसको माइनस करना है, बराबर। यहां देखिए दोनों को हम देखें तो EA अपॉन R और EA अपॉन R दोनों में कॉमन है, तो यहां से EA अपॉन R कॉमन निकाल लेंगे। ब्रैकेट में बचा क्या, यहां बचा आपका 1 अपॉन T1 और माइनस का यहां आपका 1 अपॉन T2। फिर से दोनों में से EA अपॉन R कॉमन निकाल दिया, ये बचा प्लस का 1 अपॉन T1 ऐसे, यहां माइनस का 1 अपॉन T2 ऐसे। log K2 माइनस के K1, जब माइनस में log होता है तो आपने इसका सूत्र पढ़ा होगा कि ये आपकी वैल्यू जो है वो ऊपर आ जाएगी और ये आपका नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू ऊपर आती है और ये नीचे आती है, ये ऐसे ही इंटू 1 अपॉन T1 माइनस के 1 अपॉन T2। अब अगर हमें इस ln को log में चेंज करना पड़े तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2.303 से डिवाइड देते हैं, ठीक है। तो यहां क्या करते हैं, ln K2 अपॉन K1 डिवाइड बाई 2.303, यहां भी डिवाइड देंगे तो 2.303 इंटू R, इनका एलसीएम निकालें तो T1 इंटू T2, ये यहां आ जाएगा T2 और ये वैल्यू यहां आ जाएगी T1। तो ln के बट्टे में 2.303 होता है, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू log की होती है, यानी ln के बट्टे में 2.303 होता है
तो ये जो होता है वो लॉग में चेंज हो जाता है। तो लॉग K2 अपॉन K1 बराबर EA अपॉन 2.303 R इंटू T2 माइनस T1 बटे T1 इंटू T2। तो ये जो आपका सूत्र होना है वो है आपका आगे समीकरण का इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पर ये जो ln अपॉन 2.303 है वो लॉग में चेंज हो गया, K2 अपॉन K1 ऐसे ही, ये पूरी वैल्यू ऐसे ही। तो बच्चों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम जो ये इक्वेशन बनी है या जो समीकरण बना है इस समीकरण से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।